ये छीनी हथौड़े इससे स्काल खोलते हैं, स्काल को। ये सुई धागा है जो देख रहे हैं आप लोग, वो सिलने के लिए। हाँ सिलने के। हाउस में जो है किसी शव को ले आए तो कभी कभी जिंदा भी हो जाता है, तो कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये निकाल लिया गया, ये सामान निकाल लिया गया, किडनी निकाल लिया गया, आँख निकाल लिया गया, फिर उसमें रुई भर के, फोम भर के जो है ऐसे सील करके दे दिए। यहाँ समस्तीपुर में नहीं होता है ऐसा। कि किडनी निकाल ली जाती है, गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसका ये पार्ट गायब कर दिया जाता है जब पोस्टमार्टम होता है, तो क्या सच्चाई है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। मेरी मौजूदगी बिहार राज्य के समस्तीपुर ज़िले में है और आज हम पहुंचे हैं मंजू देवी के पास। मंजू देवी अभी तक लगभग 40,000 पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। आप जब भी पुलिस कोई केस होता है, जब भी किसी की हत्या होती है, किसी वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, तो सबसे पहले प्रशासन ये काम जरूर करता है कि उसके मौत की वजह का पता लगाता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। उसकी मौत की वजह का जो है पता लगाने के लिए सबसे पहले पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम मंजू देवी जैसे लोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टमार्टम रूम सदर अस्पताल समस्तीपुर। हम 500 किलोमीटर दूर से चल कर के समस्तीपुर में जब पहुँचते हैं तो हमें मंजू देवी के बारे में पता चलता है कि मंजू देवी आज भी जो है मात्र 386 रुपये में ही पूरे दिन भर पोस्टमार्टम करती हैं। चाहे 100 आए तब भी इनको 386 मिलेगा, चाहे 100 आ जाएं, चाहे 100 लाशें आ जाएं तब भी इनको मात्र 386 रुपये ही मिलेगा। इनकी सोच सकते हैं कि आमदनी कितनी है। और ये इनके जो परिवार के लोग हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से ही पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। तो हम मंजू देवी से ही जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सर स्वागत है। जब किसी की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो लोग कहते हैं भूत बन जाता है। आप तो उन भूतों का कहें कि जिनकी मर्डर हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, आप उनका पुर्जा खोल करके देखती हैं कि क्या वजह हुआ? हम खोलते, मेरा काम कट करना है, मैं सहायिका के रूप में यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा। वो तो लिखना पढ़ना जो भी काम है तो डॉक्टर का काम है। जहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कट करने के लिए हम कट करते हैं, यही बात। अभी तक आप बता रही थी 40,000 पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। हाँ 40,000 सब को हम कट कर चुके हैं जी। 40,000 पोस्टमार्टम। हाँ लगभग 40,000 होगा। 2000 ईस्वी से मैं कर रही हूँ। 2000 से? हाँ जी। मतलब 25 साल आपको हो गया पोस्टमार्टम करते हुए? जी जी। इस 25 साल के अनुभव में आप क्या देखती हैं? अपने जीवन को कैसे बदलते हुए देख रही हैं? मतलब कि आती हैं, जो है सुबह उठ कर के आती हैं, यहाँ पे 100 को कट करती हैं, फिर घर जाती हैं, फिर 100 को, मतलब 25 साल का कैसा जीवन रहा? वही आना जाना, जैसे बडी आ गया तो आए, फिर बडी चल गया तो अपना घर चल गए, फिर बडी आया तो फिर घर से चले आए। ऐसे ही काटे 25 सालों में। डर नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं लगता है अभी तक, डर नहीं लगता। आप बता रही थी जो हमारे घर में जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही 100 को जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो क्या कहानी है वो? मेरा पूर्वज का काम है। शुरू में फुलझारो देवी ने मेरा ससुर के दादी की थी अंग्रेज के शासन काल से। ऐसे पूर्वज बाई पूर्वज मेरे ही सदस्य में करते आ रहे हैं पोस्टमार्टम। अच्छा जी। समस्तीपुर मतलब एक के बाद एक दर पीढ़ी जिसे बोलते हैं। जी जी। तो मतलब कि उनके परदादा ने किया, फिर दादा ने किया, फिर सासू माँ ने किया, और आप बता रही सासू माँ से आपको यह काम मिला है? हाँ सासू माँ ने सिखाई थी पोस्टमार्टम के काम। अच्छा। उनके साथ हम आते थे तो सीखते थे। अच्छा जी जी। तो क्या कभी सासू माँ आपको ये बोलती थी कि आपको जो है पोस्टमार्टम करना है, सबको काटना है? कैसे, मतलब कैसे, क्या बोलती थी आपसे? वो करती थी तो हम देखते थे। मतलब आप तो उस समय दुल्हन होंगी, तो फिर कैसे? दुल्हन नहीं थे उस समय में, मेरा बच्चा हो चुका था। 4-5 हो। 5 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चा हो चुकी थे, एक लड़की एक लड़का, बड़े वाले। उस समय से हम आ रहे हैं। उसके बाद 3 बच्चा हुआ, एक लड़का 2 लड़के।
मतलब जो सासू माँ थी आपसे कहती थी इस पोस्टमार्टम करना है कि आपकी मर्जी थी कि मैं जो है सबको जो है पोस्टमार्टम करूँगी काटूँगी? सासू माँ के मर्जी से हम यहाँ काम कर रही हूँ। हम्म, सासू माँ की दबाव कोई नहीं था, हम्म, फिर भी सासू माँ जो कहेंगी सो तो मानेंगे ही। हम्म, माँ थी तो मानना पड़ेगा ना, हम्म। तो किए। अच्छा, सासू माँ को लग रहा होगा कि अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, तो आपको उन्होंने सिखाया? जी जी हम्म। जी जी, सासू माँ ने सिखाई। जब आप पहली बार इस पोस्टमार्टम हाउस में आती हैं तो ये तो पूरा जंगल जैसा दिख रहा है और शव आता है, चीड़ फाड़ होती है, अगर किसी को थोड़ा सा चोट लग जाता है, खून निकलने लगता है तो डर लगता है, सहम जाता है, सिर में चक्कर आने लगता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। तो पहली बार का रिएक्शन बताइए, जब पहली बार आपने जो है शव को देखा, कटते हुए देखा, तो क्या रिएक्शन था उस समय? शुरुआत तो बहुत पहले की है। हम्म, पहले पोस्टमार्टम हाउस पुरना बस स्टैंड के पीछे हुआ करता था, अच्छा। तो वहीं से शुरुआत है। हम्म, तो सदर अस्पताल में तो इधर आया है उठ करके, हम्म। तो वहीं से मेरा शुरुआत है पोस्टमार्टम फर्स्ट। कहाँ जो पीछे बता रहे हैं, हाँ बस स्टैंड के हाँ पीछे? हाँ, बस स्टैंड के पीछे हम्म, होता था। उस घड़ी हम एक रोज किए फर्स्ट बार में, जो पॉइजन केस की थी, तो उसको काम किए, भिसरा रखे निकाल करके। उस दिन हम खाना नहीं खाए, अच्छा। भिसरा रखे उस दिन खाना भर रात भर दिन नहीं खाए हम खाना। क्यों खाना नहीं खाई? पोस्टमार्टम पता नहीं मन। मतलब जब पहला पोस्टमार्टम आपने किया, आपको मौका मिला, तो आपने खाना ही नहीं खाया? नहीं खाए। क्या हुआ उसको जो था उस पार्ट समय? देखे थे ना, उस घड़ी मन में एकदम लगल रहता था कि पार्ट देखे हैं, बहुत मतलब अजीब सा फील आती थी। घिन टाइप का? हाँ, घिन टाइप का नहीं, हाँ। तो काम है तो करना पड़ेगा ना। वो पता नहीं क्या हो गया मन को, खाना ही अच्छा नहीं लगता था। फिर करते करते आदत सी हो गई, काम करना तो फिर। कितने दिन तक आप बेचैन रहीं, मन नहीं लगता था? 2 दिन, हम्म। 2 दिन। तो घर वाले पूछें क्या हो रहा है? घर वाले से नहीं बताया बात, हम्म, घर वाले से नहीं बताया, किसी से नहीं। अपना मन की बात मानने में रहा, किसी को बोल कुछ नहीं बोले। चाय पीते थे, बिस्किट खाते थे, पानी पीते थे बस। जब पहली बार हाँ पोस्टमार्टम जी करती? जी जी जी। कि कैसा जीवन होता है जो पोस्टमार्टम करते हैं? लोग कहते हैं कि वो जो है शव को जो है चीरने फाड़ने से पहले पहले खूब ढेर सारा शराब पीते हैं, तमाम उनको जो है भूत आता है, भूत मिलते हैं। क्या है कहानी? वो सब नहीं है, वो सब फेक बात है सब है। हम्म, हम लोग उस अल्कोहल और नहीं लेते, हम तो पान खा के करते हैं। हम्म, वो कुछ भी बात नहीं है। मन में जो रखिएगा, दिल में जो लगाइएगा सो होगा। एकदम बिंदास होकर के जो भी काम मिले बिंदास होकर कीजिए, मन से कीजिए, लगन से कीजिए, एकदम ईमानदारी से कीजिए, तो अच्छा रहेगा जी। ईमानदारी से कीजिए। हाँ, ईमानदारी रहेगा तो पावर आएगा। हम्म, जब अपने आप में ईमानदारी रखिएगा तो पावर आएगी। वो पावर को कोई नहीं ले सकता है, मेरे अंदर पावर है। पोस्टमार्टम रूम में जब आप पहली बार घुसती हैं तो क्या क्या करना पड़ता है? मान लीजिए अभी आप बता रहे हैं भी एक शव आया था, आपने उसका पोस्टमार्टम किया, तो पहली बार जब घुसती हैं तो कुछ कपड़े उपड़े भी पहनती हैं कैसे? नहीं, यही ड्रेस पर हम करते हैं। अच्छा, इसी ड्रेस पे? हाँ और यही ड्रेस पहन के घर भी चली जाती हैं, चेंज करती हैं? हाँ, वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, हम्म, फिर कपड़ा दूसरा पहनते हैं। हम्म, यही मेरा काम है, हम्म। कपड़ा चेंज नहीं होता। कपड़ा चेंज नहीं होता नहीं। है। तो जैसे आप पोस्टमार्टम रूम में एंट्री कर रही हैं, चीर घर में एंट्री कर रही हैं, सबसे पहले आप क्या करती हैं वहाँ पे? जैसे थाना बाई थाना से बडी आती है, बड़ी चौकीदार लेकर के, थाना से एक स्टाफ चौकीदार है, चाहे पुलिस वाला है, वो लेकर आते हैं, इंक्वेस्ट लेकर के आते हैं। बड़ी को अंदर किए, चौकीदार को भी दिए इमरजेंसी में रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में डॉक्टर साहब आते हैं, उसके बाद में पूरा कपड़ा ओपन करके कटते हैं, पूरा कपड़ा काट के पूरा डॉक्टर साहब आते हैं, पूरा इंजरी देखते हैं। जहाँ कहते हैं डॉक्टर साहब कट करने के लिए कट करते हैं। ऐसे ही होता है, जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं वहाँ हम कट करती हूँ। डर तनिक भी नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं लगता। आज तक हम कोई चीज़ से डरबे नहीं किया, हाँ, बचपन से। जब बचपन से नहीं डरे? हाँ, डर कुछ नहीं, डर नहीं लगता है आदमी। ऐसे जैसे 100 काट देती हैं, अभी कोई इंसान दिख रहा है, अभी कोई कह दे ऐसे उसको कुछ करने के लिए तो हिम्मत पड़ेगा? नहीं, इंसान को कैसे, जिंदा इंसान को कैसे काटेगा? ये तो मेरा काम नहीं है, बॉडी का कट करना मेरा काम है। जो काम है सो करते हैं। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। तो चलें क्या, चीर घर में चलें? चलिए, दिखाइए दिखाते हैं आपको। जो औजार है
कैसा कैसा औजार रखी हैं, पोस्टमार्टम इसी रूम में करती हैं। देख सकते हैं कैसे पोस्टमार्टम होता है। मतलब जो कहते हैं लोग मरने के बाद भूत बन जाते हैं, लेकिन ये जो है उसी भूत को जो है कहें कि कट करती हैं, पोस्टमार्टम करती हैं। मतलब कि बॉडी का पार्ट पार्ट जो है कट करके अलग करती हैं, किस तरीके से पोस्ट की जिससे इंजरी का पता चले। तो आपको कौन कौन सा केस आया है, कभी घबराई हो कि बहुत लाइट है? ये देखिए लाइट बंद था, लाइट ऑन कर रही हैं मंजू देवी। हमको तो बहुत डर लग रहा है अंदर जाने से। ये देखिए ये इसी पे रखा जाता है सबको। चढ़ा दिए, लिटा दिए, उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, पूरा कट करते हैं, कपड़ा को ओपन करते हैं बॉडी को, जहाँ जहाँ इंजरी रहता है बताते हैं सर को कि यहाँ इंजरी है सर, वहाँ इंजरी है। सर खुद देखते हैं, सर खुद देखते हैं, हम बताते हैं। जहाँ कहते हैं कट करने के लिए वहाँ कट करते हैं। मतलब ऐसे ही लिटा करके बॉडी को कट किया जाता है? जी जी जी। कौन कौन सा केस अभी तक देखी है जो आपको अंदर से सहम जाती हो वो केस देख कर? बहुत सारा केसेस देखी हूँ। जैसे जो आपको हाँ, जैसे पॉइजन केस हुआ, जैसे डूबा हुआ, जैसे गोली वाला हुआ, जैसे एक्सीडेंटल हुआ, यही सब, थ्रोटलिंग हुआ, सब केसेस। कितना केसेस को हमने देखा, कितना, बहुत सारा केस देखा, बहुत सारा। बचा हुआ नहीं है कोई केस, मेरे से कोई केस बचा हुआ नहीं है, सब केस हमने देखे। कौन कौन से केस में क्या क्या अंतर होता है, कौन सा पार्ट काटना पड़ता है? पॉइजन केस में उसका भिसरा रखते हैं हम लोग, डॉक्टर साहब कहते 7 को पार्ट निकालने के लिए, तो रखते हैं। जैसे पॉइजन केस में जो है फिर एक बॉल का है। तो देखिए अभी एक लाइट और जलाएंगी, और सामने देखिए ये पोस्टमार्टम जो किया जाता है उसका सब औजार यही सब है, इसी से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मैं तो यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। लेकिन मंजू देवी इसी रूम में खड़े होकर के रोज़ पोस्टमार्टम करती हैं और बता रही 40,000 पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। हमें लग रहा है जैसे हमें पहले दिन बेचैनी हो रही, कुछ आपको भी ऐसे ही बेचैनी हुई होगी। फर्स्ट बार में तो थोड़ा लगता है हर इंसान को, जो भी काम हो, या तो पोस्टमार्टम हो या अदर काम को, जो भी काम हो, फर्स्ट बार में थोड़ा भारी सा लगता है। करते करते आदत हो जाती है तो करना पड़ता है। करते करते जो है आदत हो जाती है। हाँ, आदत हो जाती है। अब जैसे कौन सा पार्ट कब कब काटा जाता है? कहते हैं कि किसी की किडनी निकाल ली जाती है, गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसका ये पार्ट गायब कर दिया जाता है जब पोस्टमार्टम होता है। तो क्या सच्चाई है इसकी? ये सब नहीं होता है, जो भी आदमी बोलते हैं ये सब बात, ये सब झूठा बात है। पार्ट जैसे पॉइजन केस वाला आया बॉडी, उसमें पार्ट थोड़ा थोड़ा काट करके जांच के लिए हम लोग भेजाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आज कोई पार्ट, बॉडी का पार्ट कोनो नहीं निकलता है। जो भी आदमी बोलते हो उससे यही बात कहेंगे कि ये सब बात बोलना फेक बात है, ठीक बात नहीं है। अच्छा। हाँ, हम लोग नहीं निकालते हैं। यहाँ सदर अस्पताल में खास करके एक भी बॉडी का कोई पार्ट नहीं निकलता। कोई भी बोलबो करते हैं तो झूठा बात है। जी। तो क्या और जगह कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ हो सकता है, संभव है क्या? कौन कौन सा आर्गन जिंदा रहते हैं, कौन कौन से आर्गन जो है डेड हो जाते हैं, कौन सा पार्ट जो है यूज हो सकता है, कुछ होता है ऐसा? जो बॉडी, जो डेड बॉडी हो उसका पार्ट क्या यूज होगा? कोई बोलते हैं तो बात गलत बात है। डेड बॉडी का कोई पार्ट यूज नहीं होता है, उसका हर पार्ट डेड हो जाता है। जी। तो लेकिन जो लोग कहते हैं कि जो है डेड बॉडी का हमारे गया था, उनके शरीर का ये भाग हो गया, ये निकाल लिया गया, ये सामान निकाल लिया गया, किडनी निकाल लिया गया, आँख निकाल लिया गया, फिर उसमें रुई भर के, फोम भर के जो है ऐसे सील करके दे दिए। यहाँ समस्तीपुर में नहीं होता है ऐसा। अदर जिला के बात हम नहीं कह सकते कि कहाँ क्या होता है, लेकिन खास करके सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हॉस्पिटल ये सब नहीं होता है। जी। क्या ऐसा संभव है? किस लिए यूज करते होंगे? मान लीजिए जो लोग ऐसा करते होंगे,
क्या कोई यूज हो ये सकता? बात हम नहीं जानते, ये बात हम नहीं बता सकते हैं, जानबे नहीं करते तो बताएंगे क्या। अब ये कौन कौन सा सामान है जो जिससे चलिए। आप काटती हैं? क्या क्या नाम है इसका? पोस्टमार्टम रूम में है, बहुत सारा मेडिकल किट है और इसी से जो है पोस्टमार्टम ये होता है। कैंची है, इससे पूरा कपड़ा काटते हैं। हम्म, ये जो है बीपी ब्लेड है, इससे चेस्ट एब्डोमेन स्टर्मल काटते हैं। चेस्ट एब्डोमेन स्टर्मल, ये बीच में हड्डी है, वो दोनों काटते हैं। स्टर्मल को काटते हैं पूरा पार्ट, चेस्ट एब्डोमेन का पार्ट को देखते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं। ये छेनी हथौड़ी है, ये छेनी हथौड़ी है, इससे स्काल खोलते हैं, स्काल को। ये सुई धागा है जो देख रहे हैं आप लोग, वो सिलने के लिए? हाँ सिलने के लिए, बस यही औजार है। मतलब ये चलते हैं, बाहर चलते हैं। चलो, ये नमक वमक का क्या यूज होता है पोस्टमार्टम रूम में? नमक जो है भिसरा में पड़ता है, हम्म, भेसरा में पड़ता है। अच्छा। भेसरा जो पॉइजन केस का आता है, पाट रखा था, वो भेसरा में नमक पड़ता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि कई बार जो है पोस्टमार्टम हाउस में जो है किसी शव को ले आए तो कभी कभी जिंदा भी हो जाता है, तो कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो नहीं। पोस्टमार्टम के लिए आया हो वो नहीं। जिंदा हो गया हो? नहीं, जिंदा कभी नहीं हुआ, बट डेड बॉडी ही आती है, जिंदा नहीं हुआ कभी। कभी जिंदा नहीं हुआ? नहीं। ये लोग कहते हैं कि जो है इस पोस्टमार्टम हाउस में गए थे, यहाँ पे जो है जिंदा हो गया। तो ये किस लिए? शव के साइज का है? ये क्या है? ये क्या है? ये है अथी है, वो बॉडी रखाता है, ताबूत है, अच्छा। जो जिसका परिजन अपना 2 दिन 4 दिन रखना चाहे तो ये ताबूत में अपना बर्फ धर के रखते हैं। ये किस केस में होता है, किस स्थिति में परिजन नहीं शव को ले जाते हैं? आपने कभी कोई केस ऐसा देखा हो? क्या? आपने कभी कोई केस देखा हो? क्यों ज़्यादातर क्यों परिजन रखना चाहते हैं ताबूत में? जैसे बाहर उनका परिजन बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, बाहर रहती है तो आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसलिए बॉडी को ताबूत में बर्फ धर के रखा जाता है। अच्छा, बर्फ तो कितने दिन तक अगर बर्फ में डाल के रख दे तो इसे पड़ा रहेगा शव? 2 रोज, 2 दिन, 2-3 दिन। 2-3 दिन तक अगर बर्फ में रख देंगे? हाँ, बर्फ। और मान लीजिए ज़्यादा दिन हो रहा है तो कोई केमिकल वगैरह यूज करते होंगे? नहीं, कोई कौन केमिकल यूज करेंगे, वही बर्फ तो काफ़ी है बॉडी के लिए। 3 दिन बॉडी रह जाता है। 3 जो है? हाँ, तनी हाथ धो लेते हैं। अच्छा, तो देखिए पोस्टमार्टम रूम से आई सारा औजार जो है वो दिखाई हैं, तो इसकी वजह से हाइजीन के कारण जो है हाथ धो रही हैं। लेकिन मंजू देवी की जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही इनके घर में लोग जो है पोस्टमार्टम करते हैं। तो कभी जो लोग भूत ऊत का बात करते हैं कि मरने के बाद आदमी भूत बन जाता है, यहाँ पे रात हो जाती तो भूत आते हैं, तो आपको तो और डर लग रहा होगा कि ये कहीं भूत, हमने 40,000 लोगों का पोस्टमार्टम कर दिया, भूत आ जाएगा। भूत कहीं नहीं है, भय से भूत है। भय कीजिएगा भूत धरेगा, भय नहीं कीजिएगा भूत नहीं धरेगा। भूत कहाँ है बताइए? हम तो अकेले पोस्टमार्टम हाउस में रहते हैं, भूत कहाँ है? अकेले रहते जो सोचिएगा वही होगा, परफेक्ट होगा। भूत कहीं नहीं है, भूत इतना अथी नहीं है जो किसी को धर ले, वो भूत नहीं है। जहाँ उनका जगह है तहाँ है जी। लेकिन गांव में एक फैला रहता है अंधविश्वास टाइप का, लोग डरते रहते हैं। कहीं जो है अगर रास्ते में कहीं किसी जंगल में किसी का मर्डर हो गया तो फिर वो आना जाना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे भूत है, ऐसा है वैसा है, नहीं जाना है। भय से वैसे लोग करते हैं, भय लगता है कि वो मर गया तो भूत होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आपको कितना रुपए मिलता है? बता रहे हैं 386 रुपये ही मिलता है। 380 रुपया। 380 रुपये, मतलब 6 रुपये मैंने ज़्यादा बता दिया। हाँ, ज़्यादा आप बता दिए। हाँ। 6 रुपया, 380 ही मिलता है। हाँ। उस घड़ी हम कैसे बोलते आपको। तो अभी भी जो है आपको 380 रुपये मिलता है, चाहे एक बॉडी आए चाहे 1000 बॉडी। पर डे कितना बॉडी आ जाता है? 4-5 आ जाता है। 4, 5, 6, 7, कभी 1 कभी 2 ऐसे करके। अच्छा, जो बॉडी होती है तो किसी के लिए जो है पूरी दुनिया होती है, आपके लिए मात्र एक शव होता है। तो आपको कभी अंदर से झकझोरा, कोई परिजन आके खूब यहाँ पे रोया हो, अंदर से आपके मन को झकझोर गया है कि भगवान ने इसके साथ शायद गलत कर दिया,
तो कभी लगता है अंदर से भगवान इसके साथ जो है गलत कर दी? भगवान को जो अपना लीला है, देखिए अपने से खुद कोई सौ नहीं मरता है, कोई इंसान नहीं मरता है। उसका उनका लीला है, जो जखनी जिसको टिकट कट गया वो तो जेबे करेगा, चाहे हम क्यों ना हो। हम इतना काम किए बॉडी को, लेकिन हम भी तो मरेंगे। परिजन तो रोबे करेगा, परिजन के तो दुख होगा कि मेरा एक सदस्य चल गया, तो उसका तो आत्मा पूरा फट जाता है। इसलिए उसको मनाते हैं, समझाते हैं कि ऐसा ही दुनिया चलता है, क्या कीजिएगा, मत रोइए, शांत रहिए, यही सब समझा कर। अगर अपने बस में वो कुछ होता तो कर भी देती? हाँ, कर देती हूँ जी। क्या कर जो देती? हमसे बनता है, चाय पिला देती हूँ, पानी पिला देती हूँ। इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास इतना पैसे नहीं है जो हम पब्लिक को सेवा करें, रहता तो भी कर देते, लेकिन नहीं। लेकिन आप बहुत ही कहें कि आयरन लेडी, तो आपको कहना चाहिए कितनी हिम्मती हैं, और इस पोस्टमार्टम हाउस में आप लोगों की मदद करते हैं। कि कहीं कहीं खबरें आती हैं कि लोग जो है पोस्टमार्टम जहां होता है वहां पे जो है 200 रुपये, 2000, 3000 घूस ले लेते हैं लोगों से। गरीब जो परिवार आते हैं, अब सोचिए जिनका परिजन मरा है उसी से जो नौकरी कर रहे हैं आप जैसे सहायिका लोग, उनको जो है इतनी ईमानदारी नहीं है कि वो घूस ले लेते हैं लोगों से। कई बार ऐसी खबरें आती हैं। ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे जो ऐसे करते हैं? गलत है, ये सब करना नहीं चाहिए। उसका परिजन मर गया, उसको सपोर्ट करना चाहिए, एक मानवता के नाता से उसको, जो जिसका आप तो परिजन। चाय पिला दे रही हैं। हाँ, अपने पैसे से आप खर्च कर दे रही हैं। हाँ, जो हमसे बन पाए वो हमने किए। आप किसी से मांगती भी नहीं है रुपये? नहीं, हम मांगते जो सरकार से मिलता है 380 रुपये, वही आपका पैसा? वही मेरा अपना पैसा, मेरा मेहनत का अपना पैसा। मेहनत करते उतना 380 मिलता है, वही मिलता है जो मिलता है। बहुत लोग बहुत सारा पैसा पाने की चाहत रखते हैं। तो पैसा चाह उतना गलत पैसा, तो पैसा गलत नहीं हुआ, उस बरकत उसमें थोड़ी मिलेगा। लेना नहीं चाहना, उनको लेना नहीं चाहिए। जो भी आदमी ऐसा करता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हैं ये जो है मंजू देवी हैं। मंजू देवी पोस्टमार्टम करती हैं और लगभग 40,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। आप सभी जो है इनका भी हम फ़ोनपे का QR स्कैनर लगा दे रहे हैं, वहाँ पे जाइए। आप सभी जो सहयोग कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये एक ईमानदार सहायिका हैं जो पोस्टमार्टम करती हैं। कोई किसी का भी परिजन आता है, 100 के साथ आता है तो 100 का पोस्टमार्टम करती हैं। 1 रुपये कहते हैं ना, अन्याय नहीं करती हैं, अन्याय नहीं लेती हैं, यानी घूस नहीं लेती हैं। और ऊपर से खुद खर्चा करके किसी को चाय पिला देती हैं, किसी को पानी पिला देती हैं, जो जितना ये सक्षम है। फिलहाल मंजू देवी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।